Hello, this is very important podcast because we have somebody who is defying all the kinds of stories going on into the market. So she is someone who is just passed CFA level 2 and is able to get job in the MNC banks at a good 7 number high degree, high value job. So let's decode his journey and try to identify what she has done good, how she got the job and everything. So Miss Vidhi, welcome to the CFA Stories. थैंक यू सर। हाँ, तो अभी आप तो थोड़े हमारे लिए एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है कि कैसे जॉब क्रैक की जा सकती है। तो कमिंग टू द पॉइंट बिकॉज़ दिस इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इनटू द मार्केट दैट कि सीएफए के बेसिस पे कुछ हो नहीं रहा है, कुछ जॉब नहीं मिल रही है और हम लोग थोड़ा-सा इन सब चीज़ों का सही डायरेक्शन बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स को। तो अपन लोग सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में ही डिस्कस करते हैं कि आपका फ़ेब में लेवल 2 का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद रिज़ल्ट आया। तो आई थिंक सो योर रिज़ल्ट विल बी वेरी गुड यू वर द टॉपर। ओके, आपको उसमें शायद 70 प्लस आए होंगे, आई थिंक सो, यस, राइट? एम आई करेक्ट? नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था सर। सॉरी, नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था। ओके, तो आपका रिज़ल्ट आया था जनवरी में। जनवरी में, यस। करेक्ट, करेक्ट। तो अब उसके बाद आपने क्या किया? हाउ हाउ व्हाट डिड यू डू? तो रिज़ल्ट आने के बाद मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया वेरियस पोर्टल्स में ऑनलाइन, और अगर कोई नेटवर्क है तो उससे उनसे बात की। और करेक्ट, फिर लाइक 2-3 जगह पे इंटर्नशिप जॉब्स वो सब के लिए इंटरव्यूज़ दिए। तो मेनली सीएफए तो वैलिड था ही, बट उनके साथ-साथ उनको ये भी चाहिए था कि एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो पॉइंट कभी ना कभी वो लोग निकालते थे। करेक्ट, देन फिर मैंने naukri डॉट कॉम पे भी अप्लाई किया था, लाइक मेरा रिज्यूमे वहाँ पे अपलोड किया था। तो वहाँ करेक्ट, पे जो मेरा अभी जो सिलेक्शन हुआ है एसएसएनसी ग्लोबल में, तो वहाँ वो लोग ने naukri डॉट कॉम से मेरा रिज्यूमे डाउनलोड किया था और मेरे को कॉल आया था कि आप अगर इंटरेस्टेड हो वैल्यूएशन के रोल में। वेरी गुड। तो तो इसका फिर मतलब है वहाँ आपने कोई रेफरेंस यूज़ नहीं किया, इट्स डायरेक्ट कॉल टू पे यू। हाँ, वाह, वाह! मतलब आपके अपने सीवी के बेसिस पे ही आपको जॉब मिला है और कुछ ऐसा हाँ, एडिशनल आपको अप्रोच नहीं लगानी पड़ी। और मेनली सीएफए के बेसिस पे ही है, ओके, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस भी नहीं था इसके पहले। ओके। तो आपने अभी तक कोई इंटर्नशिप, जॉब कुछ भी नहीं किया है? नहीं, ये मेरा फर्स्ट जॉब है। ओके, तो आपका ये टीवाई भी अभी ज खत्म हुआ होगा मार्च हाँ, 26 में। हाँ, तो आप अपना कॉलेज का एग्ज़ाम भी दे रहे थे और जॉब भी ढूँढ रहे थे। राइट। ओके, तो फिर आपने कितने इंटरव्यूज़ दिए होंगे? मैंने 4 से 5 इंटरव्यूज़ दिए होंगे, ओके, और फिर इसमें और मेरा साइड बाय साइड लाइक मेरा जो यहाँ पे जब सेकंड राउंड था, उसी दिन मेरे को कोई और इंटर्नशिप से भी ऑफर आ गया था। ओके, तो ओके, फिर वो मैं देख रही थी कि अभी क्या कर सकते हैं। ओके। तो ये 4-5 इंटरव्यू जब आपने दिए, तो हाँ। उसमें आपसे किस टाइप के क्वेश्चन्स पूछे गए? मेनली सीएफए के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे थे। मेनली वो जॉब रोल पे था, अभी अगर इक्विटी रिसर्च है तो वैल्यूएशंस और डीसीएफ मॉडल और वो सब पे क्वेश्चंस थे। और यहाँ पे जो रोल है वो फिक्स इनकम और डेरिवेटिव्स का वैल्यूएशन रोल है। तो हुँ, हुँ, मेनली क्वेश्चंस डेरिवेटिव्स और फिक्स इनकम पे थे। ओके। तो आप सारे क्वेश्चन्स आंसर कर पाए थे? ऐसे कैसा चल रहा था इंटरव्यू? हाँ, बस वो ऑप्शन लाइक जो स्ट्रैटेजीज़ और वो सब है तो वो मैंने पढ़ी नहीं थी, तो वो उसके अलावा मेरे को ऑलमोस्ट सब आया था। हाँ, स्ट्रैडल वो तो सब आप लेवल 3 में पढ़ेंगे, अभी तो वो बाकी है हाँ, कम लेवल 2 में अपने यहाँ ऑप्शन में स्ट्रैटेजीज़ नहीं है। हाँ, वेरी ट्रू। तो आपने ऐसा उनको बोला था कि ये नहीं है हमारे मैंने हाँ। नहीं कर फिर वो लोग ने बोला कि अगर आपको बीसीएम के असम्पशन्स और वो सब आता है तो आप वो बताओ ऐसा। तो वो सब मेरे को अच्छे से आता था, तो वो आंसर्स मैंने दे दिए थे। वेरी गुड, वेरी गुड। आपके सीवी में आपने कुछ ऐसा अलग लिखा था? आपको लग रहा था आपका सीवी किसी कारण से स्टैंड आउट कर रहा था? मेनली जो था वो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस ही थे, बिकॉज़ 10th से लेके अब तक सारे जो मेरे परसेंटेजेस थे तो वो बहुत ही अच्छे थे। तो मेनली जो स्टैंड आउट किया है वो क्वालिफिकेशंस ही थे। ओके, तो आपको थ्रू आउट 90 प्लस आया है 10th, जी। 12th।
ग्रेजुएशन हाँ, और अभी सीएफए भी आप फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए एकदम स्मूथली। करेक्ट। तो आप तो थोड़ी बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली लड़की दिखती हो, एकदम नर्ड टाइप की हो। यस। ओके, ओके। तो आपने ऐसा उनने जो आपने कॉलेज कहाँ से किया, कौन से प्रोजेक्ट किए, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस थे कहीं कुछ हाँ, डिस्कशन? लाइक मेरा इंटरव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन ही मेरा ब्लैक बुक था कि आपने ब्लैक बुक प्रोजेक्ट के लिए क्या किया था। तो ओके, मेरा जो टॉपिक था वो था बिहेवियरल बायसेस के ऊपर जो हमने पोर्टफोलियो में पढ़ा है, और वो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता था, लाइक मेरा फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक था सीएफए में भी। तो मेरे को ओके, बहुत अच्छे से लाइक उसके कॉन्सेप्ट्स और वो सब पता थे, तो मैंने प्रोजेक्ट भी उस पे ही किया था और इंटरव्यू में भी मैंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था। ओके। तो ये तो बहुत स्मूथ ड्राइव रही है। ऐसा सब मार्केट में बोल रहे हैं कि ना कॉल आ रहे हैं, ना कुछ आ रहे हैं। तो आपको क्यों लगता है ऐसा? आपको सीधा-सीधा सब कैसे आ गया? मे बी हार्ड वर्क के वजह से ही, लाइक जो एफर्ट्स मैंने दिए थे तो वही रिटर्न आ रहा है। ओके, ओके, ओके। आपको क्या लगता है कि सीएफए के बेसिस पे अच्छी जॉब्स मिल रही है? मतलब हाँ, अपार्ट लाइक फ्रॉम वो व्हाट सीरियस। इज़ द यू नो एनवायरनमेंट यू आर फीलिंग? क्या चल रहा है आपकी कंपनी में या दूसरी जगह पे आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज लाइक अभी तो फाइनेंस के लिए जितना मैं सुन रही हूँ आजू बाजू मार्केट तो बहुत ही डाउन है, बट जब मैंने मेरा पर्सनली सीन देखा तो सीएफए की वजह से अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही है, लाइक people have that respect for CFA in the job market still. So like मैंने भी जब मेरा पूछा था कि on what basis did you call me like for interview and all, तो वो लोग ने भी वही बोला था कि मोस्टली वो लोग CFA या तो फिर MBA को ढूंढते हैं एंड देन दे कॉल अकॉर्डिंगली ऐसा। और जब जॉब में भी मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जब मैं बोलती हूँ कि लाइक आई एम अ CFA लेवल 2 क्लियर्ड, तो दे हैव लाइक वो लोग शॉक हो जाते हैं कि एट 21 यू आर अ सीएफए लेवल 2, यू आर डूइंग ग्रेट ऐसा। हाँ, तो मतलब सीएफए का एक अलग ही प्रेस्टीज मिल रहा है हाँ, आपको, एक अलग ही दो वो रिस्पेक्ट लोग है। ने भी एमबीए किया है बट देन टू सीएफए के लिए वो लोग को अलग ही वो रिस्पेक्ट है। ओके, 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 ओके। आपके कंपनी में कैसा चल रहा है? कुछ जॉब कट वगैरह ऐसा एआई के कारण कुछ हो रहा है कि नॉट सो मच? कुछ फ़ियर चल नहीं, रहा है ऐसा? नहीं, इनफैक्ट वो लोग एआई को अडॉप्ट कर रहा है, वो जितना हो सके उतना ऑटोमेशन और इनोवेशन लाके वो ही प्रोसेस को और बेटर बना रहा है। तो उसमें जॉब कट नहीं होता है? नहीं, मोस्टली तो मैंने अब तक नहीं सुना है, लाइक वो लोग ऑटोमेशन लाके हमारा काम और इजी बना के कर रहा है। Okay, so they are making you more effective. They are ये teaching you, they are telling you to adopt the AI, implement the AI and think, do the things better. And राइट। काम और बढ़ते ही चला जा रहा है। एआई के हाँ, कारण तो इफेक्टिव हो उससे रहा है। हम ज़्यादा जल्दी में काम खत्म करके और नया कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो बेटा आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। आपने 12th के बाद क्या किया? मतलब आपने सीधे सीएफए चालू कर दिया था? नहीं, एक्चुअली मैं भी सीएफए और एमबीए में कन्फ्यूज़्ड थी। फिर ओके, मैंने और रिसर्च की, लोगों से बात की कि क्या ज़्यादा डिमांड में है, क्या और अच्छा लाइक नॉलेज गेन कर सकती हूँ कहाँ से मैं, क्योंकि मेरे को फाइनेंस रोल्स में ही जाना था। तो ओके, फिर मैंने रिसर्च की, ऑनलाइन देखा, तो उसमें फिर मैंने सोचा कि सीएफए ट्राई कर सकता है। दो वो रिस्क था कि लाइक नहीं हुआ तो ये वो, बट देन आई वेंट फॉर सीएफए लेवल 1 इन माय सेकंड ईयर। ओके। तो यू स्टार्टेड सीएफए लेवल 1 इन सेकंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर 12th के बाद आप सिर्फ सोच ही रहे थे। हाँ, और तो आप मतलब मैंने ग्रेजुएशन में भी बीएमएस फाइनेंस लिया था, तो फाइनेंस जहाँ से पढ़ रही थी तो फिर इंटरेस्ट भी आ रहा था, तो फिर मैं वैसे श्योर होती गई कि ठीक है लेना है सीएफए। तो आपने ऐसा 12th के साथ उस समय पे सोचा नहीं कि नेक्स्ट क्या करना है, सिर्फ ग्रेजुएशन करके क्या करूँगी? ऐसा पूरा 1 साल 12th के बाद आपको सिर्फ ये डिसाइड करने में ही लग गया? हाँ, लाइक मैंने एमबीए सोचा था पहले कि मैं एंट्रेंस के लिए स्टार्ट करूँगी प्रिपरेशन, हाँ, बट फिर मैंने स्विच कर दिया लाइक मेरा माइंड तो एमबीए। ओके। आपको क्या लगा एमबीए ग्रेजुएशन के बाद होगा तो जब तक मैं क्या करूँगी? इसके लिए पहले सीएफए तो चालू कर ही डालना। राइट। हाँ। ये आपका डिसीजन के लिए ज़रूरी पॉइंट था कि भई अभी क्या करना है 2 साल क्योंकि शायद कॉलेज में तो कुछ इतना टाइम नहीं लगता है। कर मतलब हाँ। यू हैव अ क्वाइट अ हाई स्पेयर टाइम। तो आपने सेकंड ईयर के साथ लेवल 1 चालू किया तो शुरू की
पार्ट में कैसी जर्नी थी? शुरू में कैसा बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, एडजस्ट नहीं हो रहा था, कैसा हुआ? स्टार्टिंग में तो मेन प्रायोरिटी यही थी कि बेसिक्स क्लियर करना है। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट लाइक सारे कॉन्सेप्ट्स कभी पढ़े नहीं है, सब नया है। बट देन जैसे जैसे आपके लेक्चर्स पे देखे, उस पे से हमने लाइक नोट्स बनाना स्टार्ट किया, फिर वही वापस जाके घर पे रीड किए वो चैप्टर्स, तो फिर इजी लगने लगा। लाइक धीरे धीरे फिर वापस रिवाइज रिवाइज करते करते वो याद होने लगी चीज़ें, एंड देन जब टेस्ट भी दे रही थी तो मार्क्स आ रहे थे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस वहाँ पे बिल्ड हो रहा था। वेरी गुड। तो ये शुरू में जो एडजस्टमेंट का पीरियड रहेगा, ये कितना 2 महीने का रहा होगा? 2 महीने में आप एडजस्ट हो गए? हाँ, एक्चुअली फ़रवरी में मैंने स्टार्ट किया था, तो मार्च, अप्रैल 2 मंथ्स मैंने दिए, उसके बाद मेरी कॉलेज एग्ज़ाम्स भी आ रही थी, तो थोड़ा ब्रेक मेरे को वहाँ लेना पड़ा, एंड देन वापस मैंने जो पढ़ा था वो 2 महीने में वापस रिवाइज़ किया, एंड देन अगेन फिर उधर से लेके कंटिन्यूअसली मैंने सिलेबस कंप्लीट किया। ओके। तो ये जो 2 महीने में आप कितना घंटा शुरू में पढ़ती थी क्लास के अलावा? स्टार्टिंग में क्लासेस के अलावा मैं 4 टू 5 आवर्स देती थी, ओके, एंड क्वाइट अ गुड फिर टाइम। इवनिंग से आप 4 टू 5 आवर्स दे रहे थे। हाँ। ओके, ओके, एंड देन लाइक बीच में जो कॉलेज एग्जाम्स के लिए ब्रेक आ गया था, उसके बाद से मैंने वापस स्टार्ट किया। फिर तो लाइक कॉलेज में भी इतना कुछ था नहीं, तो फिर मैंने पूरी प्रायोरिटी सीए को ही दी थी। ओके। तो आपका नवंबर में एग्ज़ाम होगा, राइट? फरवरी राइट। से प्रिपेयर करना चालू किया, नवंबर में लेवल 1 आपने दिया। तो पीक कब आया आपकी पढ़ाई का? अ, मैंने लाइक अप्रैल में टारगेट से? रखा था कि मेरा पोर्शन ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स पहले हो जाना चाहिए, तो अगस्त मिड या एंड तक मेरा पोर्शन खत्म हो गया था। फिर 2-2.5 मंथ्स मैंने सिर्फ रिविजन किया है। ओके, तो आप हमारे शेड्यूल पे ही थे कि अगस्त एंड तक हाँ, आपका हो जाए, फिर आपका सेकंड करेक्ट। रिवीजन चालू हो जाए, तो आप वो पूरे सिस्टम को वैसे ही फॉलो कर रहे थे। तो इसके लिए यस। आपको मतलब आप स्टिक थे एकदम, लगे हुए हाँ। थे उसमें। ऐसा कुछ लगा कि आखिरी तक लेवल 1 के एग्ज़ाम के पहले कोई सब्जेक्ट में आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था? पोर्टफोलियो एक था, जो पार्ट 1 पोर्टफोलियो का था, वो देख हाँ, के लग रहा था कि इसमें पता नहीं कैसे ही क्वेश्चंस आएँगे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बट फिर क्वेश्चन जैसे-जैसे प्रैक्टिस किया तब पता चला कि वो लोग इतना डीप में नहीं जा रहे हैं, वो लोग वो कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो फिर क्वेश्चंस देख के फिर वापस जो चैप्टर पे जा रही थी तब रिलेट कर पा रही थी कि ठीक है, ऐसे याद रखना है। ओके। और फिर एफएसए में थोड़ा लर्निंग पार्ट था, तो वो ऐसा था कि अगर भूल गए तो ये तो वो चीज़ थी, बाकी तो ठीक है। तो एफएसए में आपको थोड़ा ज़्यादा मेमोराइज़ करने में टाइम देना राइट। पड़ा और हाँ, पोर्टफोलियो में आपको फ़ियर था लेकिन क्वेश्चन ईज़ी आ रहे थे। आपको करेक्ट। सिलेबस टफ लग रहा था लेकिन एग्ज़ाम हाँ, में क्वेश्चन्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन उतने टफ नहीं थे। तो हाँ, बस वो एक टाइप का इमोशनल बर्डन टाइप का था या इमोशनल फ़ियर था बट इतना प्रैक्टिकल नहीं था। करेक्ट। ओके। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट थी? कैसा लग रहा था लेवल 1 के रिज़ल्ट के बाद? हाँ, लाइक पेपर मेरा ऑनेस्टली अच्छा गया था। तो होप्स तो थे कि यस हो जाएगा क्लियर, बट कहीं न कहीं वो डर तो रहता ही है, बिकॉज़ पूरा नया है, एंड लाइक कैसे मार्किंग स्कीम होगी, लाइक जो कट ऑफ वाला भी होता है कि कुछ क्वेश्चंस निकल जाते हैं, तो वो डर भी होता है कि अगर रॉन्ग वाले रह गए और सही वाले ही निकल गए तो फिर क्या होगा? तो वो अ, सब था। फिर ये लेवल 1 का रिज़ल्ट आया तो उसमें कितने मार्क्स आए आपको? कैसा था? लेवल 1 में जब मार्क्स नहीं थे तो परसेंटाइल थे, तो आई गॉट 90 यस। प्लस परसेंटाइल था। ओह! यू आर इन टॉप 10% इन द वर्ल्ड। यस। ओके, 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 ओके। तो फिर तो सब खुश हो होंगे घर में, तुम भी एकदम कॉन्फिडेंट, माहौल ही चेंज हो गया होगा। हाँ। सब लोग तुम्हें अलग नज़रिए से देख रहे होंगे। अरे फिर उसके बाद कैसा किया? लेवल 2 तुरंत चालू किया कि क्या किया? जॉब सर्च किया, क्या हुआ? हाँ, मैंने लाइक लेवल 1 के बाद सोचा कि मैं थोड़ा अभी इंटर्नशिप्स और वो भी कर लूँ तो प्रैक्टिकल अपना एक्सपोज़र थोड़ा के लिए। टाइमलाइन चाहेंगे तो अपना लेवल 1 का रिज़ल्ट आपका फ़रवरी फर्स्ट वीक में आया होगा, दिसंबर हाँ, नवंबर में एग्ज़ाम होता है, जनवरी में जैन। आया। जैन में राइट। था। फिर जैन से आपने वापस से जॉब अप्लाई करना, इंटर्नशिप ढूँढना हाँ, चालू इंटर्नशिप किया। के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया था, बट तब हुआ नहीं था। फिर ओके, मैंने सोचा कि अभी ग्रेजुएशन भी खत्म होने वाला है और लेवल 2 भी लाइक ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, तो स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मैंने फ़रवरी में वापस लेवल 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी।
ओके, मतलब आपने 1 महीना मोर और लेस जॉब ढूँढा, हुँ, आपको कुछ ऐसा पॉज़िटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो करेक्ट। आपको लगा कि मेरे को लेवल 2 करके ही ढूँढना चाहिए ताकि मैं अच्छी जॉब पे जा सकूँ। कोई हाँ, मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करके अभी इसमें, ऐसा आपने फिर हाँ। तभी डिसीज़न ले लिया। और आपके फिर मैंने डिसीज़न जितने लोगों से बात की थी तो मोस्टली लोगों ने यही बोला था कि लेवल 2 के बाद ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी एज़ कम्पेयर्ड टू लेवल 1। तो फिर मैंने करेक्ट, सोचा कि राइट। हाँ, ये पॉइंट तो सही है कि और हुँ, अंडर ग्रेजुएट भी थे, तो फिर इंटर्नशिप भी हाँ, थोड़ी टाइम पास जैसी वाली मिल हुँ। फिर लेवल 2 की जर्नी कैसी थी? शुरू में वापस प्रॉब्लम आई कि स्मूथ ही चल रहा था? लेवल 2 ऑनेस्टली स्टार्ट करने से ही मैं डर रही थी बिकॉज़ पहले से ही सुना हुआ था कि टफ है, ये है, वो है। तो और फिर ये भी था कि अभी लोगों की एक्सपेक्टेशन तो बहुत बढ़ गई है बिकॉज़ ओवरऑल 10th से लेके अब तक इतना अच्छा परफ़ॉर्म किया और अगर बाय चांस लेवल 2 में अगर क्लियर नहीं हुआ तो कैसा होगा? लाइक मैं सबको डिसअपॉइंट कर दूँगी। तो स्टार्टिंग में 2-3 मंथ्स तो यही डर था। भले ही मैं पढ़ रही थी बट यही डर था कि क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा? फिर जैसे-जैसे मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया तो मार्क्स आ रहे थे, तो फिर आई वाज़ लाइक कि नहीं ठीक है कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, हो जाएगा क्लियर। ऐसे करके फिर सेल्फ मोटिवेट किया थोड़ा। तो ये वापस सिर्फ़ इमोशनली था, ऐसा हाँ। प्रैक्टिकली कुछ नहीं था, नहीं, इमोशनली आपको प्रैक्टिकली डर मार्क्स आ रहे थे। अच्छा, तो इमोशनली डर लग रहा था, थोड़ा वो हो गया था। ठीक है। ये सब समय जब आता है तो आप किसी से बात करती हैं, हाउ यू बिल्ट अप इमोशनली योरसेल्फ? कुछ ऐसा हाँ, लाइक तो मेरी फैमिली और फ्रेंड से ही बात करती हूँ, जो क्लोज़ फ्रेंड है उसको शेयर करती हूँ कि ये फ़ील कर रही हूँ, तो फिर वो भी बोलती है कि इतना क्या सोच रही है, हो जाएगा। ऐसे वो फिर मोटिवेट करती है। वेरी गुड। तो आपको अच्छा सपोर्ट है आपकी फ्रेंड का। हाँ। फिर लेवल 2 में कुछ डिफ़िकल्ट लगा? जैसा लेवल 1 में पोर्टफोलियो थोड़ा डर लग रहा था, वैसा कुछ था लेवल 2 में? लेवल 2 एक्चुअली मेरे को कॉन्सेप्चुअली ईज़ी लगा एज़ कम्पेयर टू लेवल 1 बिकॉज़ लेवल 1 में बेसिक्स क्लियर हो गए थे, तो मेरे को लेवल 2 में कॉन्सेप्ट्स समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था, बट क्वेश्चन पैटर्न फिर चेंज हो गया था, तो उसको अडॉप्ट करते-करते थोड़ा टाइम लगता है। बाकी कॉन्सेप्चुअली मेरे को लेवल 2 लेवल 1 से ज़्यादा ईज़ी लगा था। अरे वाह! एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ऐसा मिल रहे थे कि भई जिसका लेवल 1 में अच्छे से कांसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, उनको लेवल 2 हाँ, कंपैरेटिवली बहुत ईज़ी लगने लग जाता है। राइट। फिर उसमें से प्रैक्टिस ही करना रहता है, वो हाँ, प्रैक्टिस का ही रहता है, बाकी फिर हो जाता है। ये करेक्ट। फीडबैक बहुत सारी जगह से आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी बोलते हैं कि सर लेवल 1 में इतना अच्छा पढ़ लिया रहता है आपके साथ कि फिर हाँ, लेवल 2 में ऐसा लगता नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है या नहीं बन रहा है या बेस क्लियर नहीं है। करेक्ट। दैट्स वेरी गुड। बट ऐसा कोई डेरिवेटिव्स, क्वांट्स ऐसा बहुत ऑड नहीं लगा, फ्रस्ट्रेटिंग नहीं लगा आपको? हाँ, कॉन्स थोड़ा-सा था स्पेशली फर्स्ट 2 चैप्टर्स और हुँ, डेरिवेटिव्स में ये था कि जब आपके सम्स प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जो नोट्स दिए वो रेफर कर रहे हो तब आ रहा है, बट जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो वो स्ट्राइक ही नहीं हो रहा है कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना था। तो वो अच्छा, स्टार्टिंग में आ रहा था बट फिर जैसे-जैसे प्रैक्टिस किया तो फिर इम्प्रूवमेंट आई। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर लेवल 2 में भी आप इक्वली कॉन्फिडेंट थे एग्ज़ाम के पहले जैसा लेवल 1 में था? हाँ, अच्छा, फिर लेवल 2 का रिज़ल्ट कैसा आया बेटा? लेवल 2 में मेरे को 2750 आए थे। ओके, तो आउट ऑफ 2600 यू आर इन 2750 इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेम 90% प्लस पे ही हाँ। होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर से वापस हैप्पी हो गए होंगे, वापस आप फेमस हो गए। हुँ। अभी आगे क्या सोच रहे हैं आप? क्या करियर प्लान कर रहे हैं? अभी तो मेनली वही जॉब पे फ़ोकस करना है, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के बाद ही लाइक लेवल 3 प्रिपरेशन उसको भी अच्छे से टाइम देना है क्योंकि अभी जॉब और लेवल 3 दोनों साथ में मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि अब तक मैं सिर्फ़ एक पे ही फ़ोकस थी। ओके। तो थोड़ा टाइम लेने के बाद मैं लेवल 3 लूँगी ऐसा। हमारे डिसीजन बहुत बेस रहते हैं। हम लोग ऐसे स्टूडेंट से मिलते हैं ना, जॉब चालू करते हैं, सीधा ये भी चालू कर देते हैं, वो भी चालू कर देते हैं। तुम थोड़ा अपने आप को टाइम देती हो एडजस्ट होने की। हाँ, दैट राइट। इज़ वेरी गुड थिंग लाइक मतलब ये होना चाहिए कि भई अभी जॉब चालू किया है, काम नहीं किया, आप सीधा 8-10 एग्ज़ैक्ट घंटा काम कर रहे हैं। तो हाँ, 2 महीने मन को, बॉडी को थोड़ा एडजस्ट हो जाने दीजिए हुँ, देन थिंक। तो ये बहुत करेक्ट। ऐसा मतलब ग्राउंडेड हो तुम एकदम। ये मेरे को बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं। ये तुम्हारी बहुत अच्छी ख़ासियत हुँ, है। तुम थैंक यू। ऐसा मार्केट वार्केट ट्रैक करती हो? कैसा है मतलब
हुँ। इन्फॉर्मेशन कुछ लेती हो? कैसा चलता है? हाँ, लाइक मैं न्यूज़ वगैरह ट्रैक करती हूँ एंड फिर मार्केट में लाइक वो इकोनॉमी की वजह से क्या इफ़ेक्ट हो रहा है मार्केट में, तो वो सब चीज़ें मैं ट्रैक करती हूँ और इन्वेस्ट लाइक मैं मोस्टली अभी तो एसआईपीज़ में ही करती हूँ, बिकॉज़ सीएफए में भी पढ़ा है कि कॉस्ट एवरेजिंग हो जाता है उससे और डाइवर्सिफ़िकेशन भी मिलता है लाइक अलग-अलग जगह पे अगर वो लोग डाइवर्सिफ़ाई करके पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो। और फिर धीरे-धीरे अभी मैं स्टॉक्स का भी लाइक थोड़ा रिसर्च स्टार्ट करके उसमें भी स्टार्ट करूँगी इन्वेस्ट करना। वेरी गुड। तो अभी आपकी सैलरी की एसआईपी बन गई है। सब हाँ। इन्वेस्ट होते जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि यू आर अप्लाइंग एंड यू आर गिविंग द रीज़न। दिस इज़ व्हाट राइट। वन नीड्स टू कि भई ये पड़ा है, कॉस्ट हुँ। कम है, कॉस्ट एवरेजिंग हो रही है। ये सब चीज़ों को समझ के इम्प्लीमेंट करके ही आप थोड़ा अच्छा-सा वेल्थ बना सकते हैं, अपना करियर, अपनी अदर लाइफ़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट्स रियली वेरी गुड। और बेटा आपकी हॉबीज़ वगैरह क्या है कि ज़्यादा पढ़ाई करती रहती हो? नहीं, हॉबीज़ में लाइक आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन और साथ-साथ में लाइक मैं लाइक आई हैव टीचिंग हैबिट्स आल्सो सो लाइक मैं 10th के बाद ही धीरे-धीरे लाइक मेरे बिल्डिंग में जो बच्चे थे तो आई स्टार्टेड टीचिंग देम तो फिर वो धीरे-धीरे करके अभी भी लाइक चल ही रहा है लाइक फर्स्ट टू 7th स्टैंडर्ड समथिंग मैं ट्यूशन्स लेती हूँ। ओके, तो तो अभी तो फिर वो सब चालू है कि छोड़ दिया है? कैसा हो रहा है? नहीं अभी भी चालू है लाइक जॉब के बाद अगर मैं जल्दी आ गई तो एटलीस्ट 1 आवर तो मैं निकाल ही सकती हूँ। ओके, तो आपको टीचिंग बहुत पसंद है? ऐसा उसके बाद रिलैक्स हो जाती हो, फ्रेश हो जाती हो हाँ, बच्चों के साथ मिल के? कैसा हाँ। फ़ील होता है? लाइक वो लोग भी थोड़ा मस्ती एंड ऑल करते हैं तो फिर वो थोड़ा रिलैक्सिंग हो जाता है और मेरे को ऑनेस्टली उनको पढ़ाना भी पसंद है लाइक सिखाना एंड ऑल तो इट्स रिफ्रेशिंग। ओके, ओके। अभी अभी आपको मतलब कैसा फ़ील हो रहा है? इस स्टेज पर अगर आप ऐसा ओवरव्यू देखें आपकी सीएफए जर्नी को, तो आपका आपकी सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग क्या थी? मतलब सीएफए से आपको क्या सीखने को मिला जो आपकी वैसे तो आप बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रही हो तो ये बहुत अच्छी बात हुँ। है। बट ऐसा कुछ पॉइंट शेयर कर सकते हो कि जहाँ आपको कुछ एक अलग चीज़ लगी या समझ में आई या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ? मेनली तो लाइक ओवरऑल लाइफ के बारे में देखूँ तो पेशेंस बहुत आ गया है बिकॉज़ कांस्टेंट सेल्फ डाउट्स और वो सबसे गो थ्रू कर रही थी, तो फिर थोड़ा वो था कि पेशेंस रखना है, एट द एंड हो जाएगा। एंड उसके साथ-साथ फिर ये भी चीज़ आई कि मैं लाइक स्टार्टिंग से ही अब तक प्रायोरिटी सिर्फ़ स्टडीज़ को दे रही थी, तो फिर ये भी हुआ कि हेल्थ को भी और बाकी सबको भी थोड़ी प्रायोरिटी देना स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज़ बीच में प्रिपरेशन के टाइम पे भी मेरी थोड़ी हेल्थ बिगड़ती थी। ओके, कॉन्स्टेंटली पढ़ने के लिए एंड ऑल तो मेंटली और फिजिकली बीच में मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी तो फिर लग रहा था कि इतना कर दूंगी तो फिर एग्जाम पे भी वो इफेक्ट आने लगेगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो आपको तो ये ओवरऑल माइंडसेट ही चेंज हो गया है आपका एक हाँ। तरीके से। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डर के बाद की जीत है। थोड़ा ऐसा आपके साथ हो गया है कि आपने अपने इमोशन को ओवरकम भी कर लिया है एंड नाउ यू आर लुकिंग योर लाइफ इन अ मोर बिगर ब्रॉडर सेंस एक ओवरऑल होलिस्टिक व्यू से देख रहे हो। करेक्ट। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके विधि। आपको कैसा लगता है क्लास में सपोर्ट आपको सब अच्छा मिला? कैसा था? नहीं, नहीं, डेफ़िनेटली क्लास में सपोर्ट बहुत अच्छे से मिलता था, रेगुलरली टेस्ट भी ट्रैक होती थी कि कंप्लीट हो रही है कि नहीं ये वीक में और ये मंथली इतनी टेस्ट खत्म हो जानी चाहिए और मैं मोस्टली ट्राई करती थी कि टारगेट से आगे ही होती थी मैं मोस्ट प्रोबेबली जब मेरे को मैम का कॉल आता था तो मेरा उन्होंने जो बोला होता था उससे भी थोड़ा आगे हो गया होता था मेरा। ओके, एंड ओके, मेनली मेरे को ये चीज़ भी अच्छी लगी कि मेरे को फ़ॉर्मूलाज़ भी कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज़ आपने उसका पीछे का लॉजिक भी बता दिया था कि इसके वज़ह से ये फ़ॉर्मूला बन रहा है। तो फ़ॉर्मूलाज़ लर्न करने में भी इतना ईज़ी हो गया था। ओके, वेरी गुड। तो अभी तो क्या सोशल मीडिया में लोग ऐसा लिखते हैं कि लौकिक सर तो फ़ॉर्मूला रटा रहे हैं, सब कुछ रटा रहे हैं। तुम्हें ऐसा लग नहीं, रहा है कि ऐसा नहीं है, सबके लॉजिक समझ में आ रहे हैं, बतलाए जा राइट। रहे हैं। इवन फ़ॉर्मूला के भी लॉजिक पता चल रहे हैं और क्लैरिटी के हाँ, साथ चल रहे हैं। ये आपको ऐसा मतलब पूरा कॉन्फिडेंटली एक्सपीरियंस हुआ है। यस। वेरी गुड, वेरी गुड।
तो बेटा अभी आप 1-2 साल जॉब करोगे फिर आपको क्या एमबीए करना है? कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो कि आप अभी ऐसा सोचते हैं कि जॉब में ही करियर बन सकता है? जॉब में अगर ग्रोथ मिल रही है तो फिर फर्स्टली जॉब ही, बट ऐसा लगा कि और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है एमबीए के बाद, तो फिर एमबीए स्टार्ट करूँगी। ओके, ओके। तो अभी भी आप इवैल्यूएट कर रहे हैं। पहले आप राइट। प्रेफ़रेंस जॉब है, अगर जॉब में हाँ। कुछ ऐसा लगा तो फिर आप एमबीए करने के लिए जाओगे। यस। ओके। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, देयर इज़ लॉट ऑफ लर्निंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा आपके ये बातें सुन के वो इंस्पायर भी होंगे और उन्हें समझ में भी आएगा कि पाथ कैसा होना चाहिए, सोच कैसी होनी चाहिए। करेक्ट। रियली, रियली वेरी गुड। मतलब मैं बहुत प्राउड फ़ील कर रहा हूँ कि तुम मेरे अंडर थैंक ट्रेन यू हुई सो हो। मच। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे को इतना पॉलिश वे में अगर सोच सके बच्चे तो बहुत ही अलग ज़िंदगी हो जाती है, ऐसा। आपको थैंक कुछ यू। कहना है नए स्टूडेंट्स को, नए पर्सन्स को जो अभी सीएफए का सोच रहे हैं? मेनली यही है कि लाइक ट्राई करोगे तो हो जाएगा अपना बेस्ट देने की। एंड ये डर तो रहता ही है कि अगर इतना सब है यार नहीं रहेगा ये वो, बट एट द एंड अपना बेस्ट दे के फिर वो टाइम पे जब एग्जाम देने जाता है तब सब याद आ ही जाता है, तो वो डर भी निकालना जरूरी है कि इतना सब एक साथ कैसे याद रहेगा। करेक्ट। आपको लगता है अभी सीएफए करना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली सर, सीएफए के स्कोप तो है, जॉब मार्केट में भी है उसका। करेक्ट। और आप तो बोल ही रहे हो आपको कंपनी में जितनी रिस्पेक्ट मिल रही है, इट इज़ हाँ, अ साइन दैट इट हैज़ अ गुड पोज़ीशन राइट नाउ। इट्स डेफिनेटली। जस्ट दैट द पर्सन शुड लर्न द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे। हाँ, बस वो कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करना चाहिए और आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए जब आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बस। वेरी गुड। थैंक यू बेटा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। नाइस टू मीट यू। सेम बाय-बाय। हियर, थैंक यू।